अनबॉक्सिंग वीट में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों जैसे आपने कितनी बार से सुन रहे होंगे, लगातार सुन रहे होंगे कि 59 एप्लीकेशन बैन हो गई गवर्नमेंट की तरफ से, कभी 89 एप्लीकेशन बैन हो गई जिससे कि आपका डेटा सिक्योर हो रह सके। वो आप परेशान हो गए होंगे ये सुनते सुनते। बट आपको क्या पता है कि अब जोकर वापस आ गया है। दोस्तों जोकर है क्या? जोकर एक्चुअली एक मालवेयर और एक स्पाईवेयर है जो गूगल प्ले स्टोर पे इस टाइम पे है। चेक पॉइंट एक फर्म है जिसने ये बताया है कि 2017 में ये सबसे पहली बार मिला था। तब से गूगल इसको ट्राई कर रहा है कि किस तरीके से हट जाए। बीच में उन्होंने हटा भी दिया था बट फिर से आ गया है। और अभी इनको जो पता लगा है, उन्होंने 11 एप्लीकेशन गूगल ने इसको हटाया है 30 अप्रैल तक, क्योंकि उसके अंदर इन्होंने जोकर का मालवेयर और स्पाईवेयर उनको मिला था। ये एक्चुअली करता क्या है? ये एक्चुअली आप जब भी किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली साथ में एक हिडन फाइल के रूप में अंदर आ जाता है। और जो यूज़र है जब वो इस एप्लीकेशन को यूज़ करता है तो प्रीमियम सर्विस को वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देता है और यूज़र को पता नहीं लगता है कि वो प्रीमियम सर्विस के रुपए पे कर रहा है। तो ये एक जोकर कर रहा है और लगातार कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन के साथ हर साल वो चेंजेस होता रहता है उसके अंदर। तो गूगल इस टाइम पे ढूंढ रहा है कि किस तरीके से उसको परमानेंटली हटाया जा सके। तो दोस्तों यदि आपको जोकर जैसे मालवेयर से बचना है तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो तो वो एप्लीकेशन हो जो वाइडली आपको पता हो कि यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस टाइप के एप्लीकेशंस आप इस्तेमाल करें। कोई ऐसे एप्लीकेशन इस्तेमाल ना करें जो नया है और जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर वो जोकर वायरस हो। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि लिंक्डइन में भी आजकल एक प्रॉब्लम चल रही है? जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से बहुत लोगों ने अपनी जॉब खो दी है, बट इसी का कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। लिंक्डइन वो साइट है दोस्तों जहां पे लोग अपना जॉब प्रोफाइल डालते हैं, HR उनको देखते हैं और उनको हायर करते हैं, या तो आप कनेक्शन अपने जॉब के लिए या अपने बिजनेस के लिए वहाँ पे आप बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग अपनी जॉब कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से लूज़ कर चुके हैं। तो वहाँ पे अब क्या हो रहा है कि जब आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पे आपको कई बार एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं कि वो हायरिंग हो रही है। तो आप वहाँ पे जाते हैं, अपना नंबर शेयर करते हैं, फिर वो आपसे रिज्यूमे मांगते हैं। तो उससे होता क्या है बेसिकली दोस्तों कि अब आप वहाँ पे अपना ईमेल आईडी या नंबर शेयर करते हैं तो फिशिंग के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। जब आपका रिज्यूमे मांगते हैं तो उसके थ्रू वो ये गेस करते हैं कि आपका पासवर्ड क्या हो सकता है, और हो सकता है कि आपकी बैंक अकाउंट डिटेल भी हैक करने की कोशिश करें। और एक और चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रही है इस टाइम पे कि वो रुपए मांगते हैं आपसे कहीं पे जॉब दिलवाने के लिए, कहीं पे आपको जॉब प्रमोशन के नाम पे कि आपको हम आगे इस कंपनी में ज्वाइन करवाएंगे, आपको जॉब प्रमोशन मिलेगी, तो उसके नाम पे भी वो रुपए खा रहे हैं। इसका एक ही बचाव है दोस्तों कि जब आप कभी भी इस जैसी साइटों पे जाएं तो आप अपना सेकेंडरी मोबाइल नंबर, सेकेंडरी ईमेल एड्रेस दें, और कभी भी CV जो है ऑनलाइन किसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शेयर ना करें। हमेशा जब भी शेयर करें तो पर्सनल ID पे शेयर करें और मेक श्योर करें कि वो कंपनी जिसको आप भेज रहे हैं वो ऑथेंटिक है, और उसके बारे में आप पहले रिसर्च कर लें कि ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी नई कंपनी को जाकर आप अपना रिज्यूमे दे दें जहाँ पर वो हैक हो सके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गूगल एप्लीकेशन में जोकर जैसा वायरस आ चुका है जो मालवेयर और स्पाईवेयर है। फिर मैंने आपको ये बताया कि लिंक्डइन में भी अब जॉब के नाम पे ठगी हो रही है। लोग आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फिशिंग मेल भेज रहे हैं और साथ में आपसे रुपए भी मांग रहे हैं। तो ये एक तरीके से लूट ही है। बट एक और तरीका है जिससे आपका फ़ोन, आपका ईमेल आईडी, आपका अकाउंट भी हैक हो सकता है। तो दोस्तों आजकल नया तरीका क्या चल रहा है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं रास्ते में तो कोई आपको अनजान आदमी मिलेगा और अपना फ़ोन दिखाएगा, कहेगा कि जी मेरा तो फ़ोन लो बैटरी है और मैं फ़ोन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत अर्जेंट कॉल करना है, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? जब आप फ़ोन देते हैं दोस्तों तो आपसे नज़र बचा के वो क्या करता है, वो ब्राउज़र खोल लेता है, या गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल लेगा या फायरफॉक्स जो आपका ब्राउज़र होता है वो खोल लेगा, और उसमें कुछ कीवर्ड डाल के वो आपका फ़ोन हैक कर लेगा, जिससे आपका बैंक अकाउंट, आपका कॉन्टैक्ट, आपके वीडियोस, आपके फ़ोटो सब हैक हो जाएंगे। तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है दोस्तों कि जब कभी कोई आपसे फ़ोन मांगे तो आप उसको खुद बोलिए कि ठीक है मैं नंबर डायल करके दूंगा, और फिर जब आप नंबर डायल करके कॉल बटन दबा दें उसके बाद पावर बटन आप
दबा दें जिससे कि जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाए, तो वो वापस से उसको ऑन ना कर सके कॉल बात करते वक्त और वो ब्राउज़र पे ना जा सके। तो इस तरीके से आप उसको बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था अभी हैकिंग के बारे में जो मैंने आज आपको बताया, जो इस टाइम पे प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है। आपको ये चीज़ पता है कि टिकटॉक अब अपने कंपनी का स्ट्रक्चर बदलने जा रहा है, क्योंकि उसको डर है कि यूएस अब उसको बैन कर देगा इंडिया के बाद। तो उसका रीज़न यही है कि लोग अब टिकटॉक या चाइनीज़ ऐप से बचना चाहते हैं। बट दोस्तों, एक चीज़ है, फैक्ट है जो कोई आपको बताता नहीं है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वहाँ पे एक लॉ है कि चाइनीज़ कंपनी जो भी कहीं बाहर काम कर रही है और रजिस्टर्ड है चाइना में, उनका एक ये लॉ है कि गवर्नमेंट कभी भी उनसे डेटा ले सकती है, कभी भी एक्सेस कर सकती है, और इसके बारे में कभी भी कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं लिया जा सकता, और जो भी लेकर आएगा उसको जेल हो जाएगी। इसलिए जो जितने बड़े बड़े कंपनी हैं उनके सीईओ कभी भी आपको डिस्क्लोज नहीं करते कि चाइना गवर्नमेंट ने उनका डेटा यूज़ किया या उसकी एक्सेस की मांग की। तो इसी वजह से यूएस टिकटॉक को बैन करना चाह रहा है, क्योंकि इंडिया ने ये स्टेप ले लिया है। और टिकटॉक इससे बचने के लिए ये चाह रहा है कि अपना कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज करे। अब वो जो सर्वर्स हैं चाइना से ले आके किसी और कंट्री में इस्टेब्लिश करे, अपने ऑफिसेज दूसरे कंट्री में इस्टेब्लिश करे, जिससे लोगों का विश्वास उस पर बढ़ सके और वो आगे अपने काम कर सके और को लॉस झेलना ना पड़े। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।